राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार का दौरा जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तक कई बड़े नेता इस वक्त अंता में डेरा जमा चुके हैं। अभी तक इस उपचुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा था, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थकों की भीड़ ने ये बता दिया कि ये मामला अब त्रिकोणीय है और नरेश मीणा ने ये बता दिया कि भाई मैं भी मैदान में हूं। इसी बीच नरेश मीणा 2 नवंबर को अंता में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी 13 सूत्रीय पत्र की घोषणा की, जहां राजेंद्र गुड्डा उनके साथ थे। उसी दौरान नरेश मीणा मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए अशोक चांदना पर तंज कसते हुए कहते हैं कि उस अशोक चांदनी से पूछना कि कांग्रेस क्या कर रही है। ऐसा है, उस अशोक चांदनी से पूछना कि कांग्रेस क्या कर रही है। पिपलौदी में कांग्रेस कहां मर गई थी। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर उन्हें ऐसी भाषा का प्रयोग शोभा नहीं देता। अब सवाल ये बनता है कि नरेश मीणा को इतनी ताकत मिली कैसे। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि नरेश मीणा में ये ताकत राजेंद्र गुड्डा की वजह से आई है, जो कि सचिन पायलट के चहीते माने जाते हैं। अब यहाँ ऐसा लगता है कि सचिन पायलट ने गेम खेला है, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि नरेश मीणा अंता में अशोक चांदना की वजह से कमजोर पड़ रहे हैं, तो इसलिए सचिन पायलट ने राजेंद्र गुड्डा को भेजकर बैक साइड से नरेश मीणा का सपोर्ट किया। क्योंकि ये बात तो सब जानते हैं कि मंत्री अशोक चांदना और पायलट में 36 का आंकड़ा है, और अजमेर में एक सभा में हुए जूती उछालने के विवाद को लेकर चांदना ने सचिन पायलट को सोशल मीडिया के द्वारा धमकी दी थी और कहा था कि मुझ पर जूता फिकवा कर यदि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने तो जल्दी से बन जाए, क्योंकि आज मेरा लड़ने का मन नहीं है। जिस दिन मैं लड़ने पर आ गया तो फिर एक ही बचेगा और ये मैं नहीं चाहता हूँ। इस कारण पायलट और अशोक चांदना के बीच की फूट भी उजागर होती है। अब बात करते हैं नरेश मीणा की। तो अब ये देखा जा रहा है कि नरेश मीणा अंता में प्रबल दावेदार के रूप में आगे आ रहे हैं और अब उनको समर्थन की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने कई बड़े नेताओं से समर्थन मांगा था, लेकिन उनका समर्थन करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। तो अब उन्हें किरोड़ी लाल मीणा का विकल्प दिखा, इसलिए उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा का समर्थन पाने के लिए कल उनके जन्मदिन पर उनको बधाई देते हुए ट्विटर पर पोस्ट डाली। लेकिन ये बात सबको पता है कि नरेश मीणा किरोड़ी लाल मीणा के लिए कितने अशिष्ट भाषाओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन समर्थन पाने के लिए वो अब किरोड़ी लाल मीणा को बधाइयां देते हैं। अब ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि नरेश मीणा वोटर्स को अपने सपोर्ट में लेने के लिए ऐसी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये बात पता है कि किरोड़ी लाल मीणा अगर बीजेपी के समर्थन में अंता में आ गए तो उनके कहने भर मात्र से ही आधे मीणा वोट बीजेपी में चले जाएंगे, और ऐसा नरेश मीणा नहीं चाहते, इसलिए वो किरोड़ी लाल मीणा का सपोर्ट चाहते हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि नरेश मीणा अपने प्रयासों से इस वोट बैंक पर कितना असर डाल पाते हैं। चुनाव परिणाम आने तक राजनीतिक समीकरणों का ये खेल जारी रहेगा। आगे की और खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।